जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बहुत बड़ी जीत मिली है मुझे, और इसके सारे श्रेय जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर को जाता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरी बच्ची पे दिया और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया। और इस जिद्दोजहद की लड़ाई में अगर मुझे इम्तियाज अहमद हमारे एडवोकेट जो हैं, इम्तियाज भाई अगर हमारा साथ ना देते, अगर इतनी लॉयलिटी के साथ और दिलेरी के साथ अगर नहीं वो लड़ते, मूव नहीं करते, तो शायद मैं ये विक्ट्री मैं हासिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन और उसकी लाइफ को इजीली मेंटेन कर पाऊंगी। ये जो आप लोगों का इंटरिम मेंटेनेंस अमाउंट जो मिला है, पहले भी मिलता था, वो कम था, अभी बढ़ा है जी। तो इस अमाउंट से आप सेटिस्फाइड है पूरी तरह? अगर हम देखें तो शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमने जो अमाउंट हमने कोर्ट से अप्लाई किया था तो वो अमाउंट 10 लाख थे और वो 7 साल पहले के डिमांड की हुई अमाउंट थी वो। तो उस हिसाब से अभी महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की इनकम भी बढ़ गया है और शमी अहमद जो स्टेटस से लाइफ लीड करेंगे वो मुझे और मेरी बेटी को भी हक है, राइट है वही स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से ये अमाउंट अच्छी है लेकिन कम है। तो क्या और बढ़ाने के लिए आपकी कोई अपील होगी कोर्ट में? मैंने सोचा तो है, अब मैं अपने लीगल एडवाइजर्स मिस्टर इम्तियाज भाई और दीपक जी हैं, मृगांको मिस्त्री हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं इन तीनों को, और इन लोगों से एडवाइस लेकर ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी इंशाल्लाह। जनरली क्या होता है कि शादी हुई, तलाक हुई और जब ये मेंटेनेंस की बात होती है तो हस्बैंड की तरफ से तो मिला, लेकिन अगर आपकी अपनी इनकम के बारे में बात करूँ तो आपकी बेटी भी है कि आप खुद भी कुछ आपका है ओकेशन प्रोफेशन कि आप ये कह सके कि आई एम एनफ खुद अपना खर्चा उठाने के लिए? नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन था शमी अहमद से शादी करने से पहले वो मॉडलिंग और एक्टिंग की थी और मैं एक जॉब भी करती थी, तो उस टाइम मेरे लिए एनफ था। लेकिन शादी के बाद शमी अहमद ने बाय फोर्स बोलिए मुझसे मेरे सारे प्रोफेशन से छुटवा दिया था कि मैं कोई प्रोफेशन में नहीं रह सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं हाउसवाइफ की ही जिंदगी जीऊंगी। तो मैं शमी अहमद से इतनी मोहब्बत करती थी, या अपने संसार में या अपने बच्चे में मुझे रहना भी अच्छा लगता था, तो मैंने खुशी खुशी इस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद से तो मैं अभी हाउसवाइफ ही हूँ, तो उस हिसाब से मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं है। तो अभी हमारा भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी शमी अहमद को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज के लिए उसने डिनाई किया तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और कोई इंसान अगर खुद की जिम्मेदारी ना उठाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे देश में कानून है, कानून उसे ऑर्डर देगा कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ। उस काबिल है कि आप खुद भी कमा सकती हैं अपार्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस, ना कि एकदम भरोसा आपका वो मेंटेनेंस ही है? नहीं, अभी फिलहाल तो मेंटेनेंस ही भरोसा है। आपके ऐसा मतलब कभी आपने सोचा था कि जिनसे मोहब्बत किया, शादी की, फिर उन्हीं से ही पूरा सेपरेशन हो गया, एक अच्छा लाइफ आपने सोचा था उनके साथ, क्या वजह रही कि आज ये दिन है कि वो अलग और आप अलग हो गए? कोई इंसान भी नहीं चाहता कि किसी इंसान के साथ रिश्ता जो है इतना खराब हो जाए। लेकिन अगर जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इंसान ही अगर खराब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना कि वो इंसान गंदा है, गलत है और क्रिमिनल है, वो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में गिराएगा, आपकी जिंदगी और आपके बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका कैरेक्टर निहायत ही गंदा होगा, ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है।
और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, तो उसी हिसाब से मैं भी ऐसे शिकार हो गई। शमी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया है, तो ये भी अपने हर कुकर्म से तौबा करे, गंदी ज़हनियत को साफ करे। और एक जानवर जो होता है, जिन जानवरों को सेंस नहीं होता है कि क्या भला है क्या बुरा है, वो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है या देता है। तो उस हिसाब से शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा हो गया है, जिसे अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चे की फ्यूचर, अपनी बच्चे की मोहब्बत उसे नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यही उससे कहना चाहूंगी कि खुदा के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी जिंदगी के वास्ते, ये गलत जिद, कुकर्म करने के बाद जो एक जिद है कि मैं हसीन को बर्बाद कर दूंगा, ये जिद वो छोड़ दे। 7-7.5 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका, क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ, और वो अन्याय के रास्ते में है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत कुकर्म किया है, उसने मेरी बच्ची के साथ उसने अन्याय किया है। तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा ही, इन सब चीजों को। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरा तो इसकी जिंदगी भी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी उसकी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह। जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बहुत बड़ी जीत मिली है मुझे। और इसके सारे श्रेय जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर को जाता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरी बच्ची पे दिया और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया। और इस जिद्दोजहद की लड़ाई में अगर मुझे इम्तियाज अहमद, हमारे एडवोकेट जो हैं, इम्तियाज भाई अगर हमारा साथ ना देते, अगर इतनी लॉयलिटी के साथ और दिलेरी के साथ अगर नहीं वो लड़ते, मूव नहीं करते, तो शायद मैं ये विक्ट्री मैं हासिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन और उसकी लाइफ को इजीली मेंटेन कर पाऊंगी। ये जो आप लोगों का इंटरिम मेंटेनेंस अमाउंट जो मिला है, पहले भी मिलता था, वो कम था, अभी बढ़ा है जी। तो इस अमाउंट से आप सेटिस्फाइड है पूरी तरह? अगर हम देखें तो शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमने जो अमाउंट हमने कोर्ट से अप्लाई किया था, तो वो अमाउंट 10 लाख थे और वो 7-7.5 साल पहले के डिमांड की हुई अमाउंट थी वो। तो उस हिसाब से अभी महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की